Hello, my dear students. Welcome to my channel, Complete Maths and Magic. This is Ayushi Agarwal. Today, I will discuss Class 9th Ganit Manjari book, Chapter 2, Introduction to Linear Polynomials, Hot questions, and extra questions for your practice for achieving good marks in your exams. आज हम चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपकी न्यू बुक गणित मंजरी पर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following algebraic expressions are polynomials in one variable and which are not, and write its degree. ओके सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, ये हमारे एक तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह पूछे जाते हैं ये ना एग्जाम में। और इसमें जैसे हमारा देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल है 7x² - 5x+11। तो बताना है आपको कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्या ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है, और उसकी डिग्री भी बतानी है। सो यस, ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, इसमें ओनली एक्स वेरिएबल है और इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल इज 2। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो इट्स डिग्री इज 2। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ओनली वेरिएबल y है इसमें, और इसकी डिग्री क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√5√x+1 इज इट अ पॉलिनोमियल? देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर है ना, रूट एक्स है हेयर। आपने पढ़ा है कि जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर या वेरिएबल रूट में है या वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या डेसिमल में है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। मींस कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल देखना है तो हमें उसमें ये ज़रूरी है कि जो उसकी वेरिएबल्स हैं उसकी पावर एक होल नंबर हो। सो ये रूट एक्स है, मीन्स एक्स की पावर 1/2, तो ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी नॉट डिफाइंड होती है, डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। अगेन नेक्स्ट पॉलिनोमियल हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या है इसकी? 4। नेक्स्ट पॉलिनोमियल x² + 3xy - 9। क्या ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? नो, बिकॉज इसमें x और y दो वेरिएबल आ गए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। और इसकी डिग्री क्या है? लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is 6√x + x⁻³ a polynomial? Justify upon root x polynomial justify. ओके सो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, और ये बताना है, यहाँ पे पावर नहीं लिखी गई है। पावर क्या है x की? 3/2। ओके सो आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है और फिर बताना है, जस्टिफाई करना है अपना आंसर। तो हम इसमें डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो रूट एक्स है हमारा डिनोमिनेटर में, इसको हमने दोनों नंबर्स जो न्यूमरेटर में है दोनों के नीचे ले लिया रूट एक्स। तो यहाँ से तो ये रूट एक्स से रूट एक्स कट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 है और यहाँ पे रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। तो जब भी दो नंबर आपके डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो यू विल गेट 6 + x after calculation. So yes, it is a polynomial and it is in one variable x. So next question, find the coefficient of x² in the polynomial √2x - 1। अब मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर रूट में या नेगेटिव या फ्रैक्शन डेसिमल कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट रूट में है, तो ये हो सकता है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है? √2 है। तो ये हो सकता है क्योंकि ये कोफिशिएंट है, मैंने आपसे बोला वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन में, डेसिमल में या रूट में। ओके सो यहाँ पे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आप देखिए इस पॉलिनोमियल में तो x² का कोई टर्म ही नहीं है, सो इट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। इट मीन्स कि इसमें जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x² है उसका वैल्यू क्या है? 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the polynomial
x square x cube plus 2x plus 1 upon 5 minus 7 by 2x square minus x6 की पावर 6 एंड राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री क्या है इसमें, हाईएस्ट पावर क्या है पोलिनोमियल की 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आप देखिए यहाँ से सबसे पहला टर्म ही है एक्स क्यूब वाला, सो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया 1/5। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के रेस टू द पावर 6, एक्स रेस टू द पावर 6 का नंबर यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट क्या है -1। नाउ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है 5, सो इट विल बी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of p x is equal to 2 and y is equal to 3 is a solution of the equation this and write the equation। आपको बताना है कि किस वैल्यू p की किस वैल्यू के लिए जो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 है वो इस इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। सो क्या करेंगे आप, सिंपली x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। जब आपने x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट किया तो यू विल गेट p इज इक्वल टू -2। सो आपकी वैल्यू आ गई p की -2। अब हमें इक्वेशन भी लिखनी है, सो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें p की वैल्यू पुट कर देंगे और p की वैल्यू पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन आएगी x minus y plus 1 is equal to 0। So which is your required equation। Now moving further, question number 5th, write the 4 different solutions of the equation x plus 2y is equal to 6। okay, so कैसे हमें क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, ये ज़रूर आप अच्छे से कर ले इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है हमें कि हमें 4 डिफरेंट सोल्यूशन निकालने हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 वाले इक्वेशन के। तो आप इस तरह से इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप y को एक साइड रहने दीजिए, बाकी सब चीज़ों को एक साइड लेके आएंगे तो यू विल गेट 6 माइनस एक्स बाय 2। ओके, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाइए एंड यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। अब आप इसमें अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 माइनस 0/2 मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसी अगर आप इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगी y की वैल्यू 2। ऐसी आप x की जगह 4 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 1। ऐसी आप x की जगह 6 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 0। ओके, सो इस तरह से आप जो है इसके 4 सॉल्यूशन निकाल के इसको एक बॉक्स में रख सकते हैं ताकि आप इजीली आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस वैल्यू पे क्या आंसर आया है। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी है तो आपके वैल्यू आई है y की 3। जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की है तो y की वैल्यू भी 2 आई। उसके बाद आपने जब x की वैल्यू 4 पुट करी तो आपके y की वैल्यू 1 आई और आपने x की वैल्यू 6 पुट करी तो y की वैल्यू 0 आई। तो इस तरह से आप 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन के, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे आ सकती है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है और ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड x की वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 1। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालेंगे। तो जैसे अभी हमने पीछे पॉइंट्स निकाले हैं वैसे यहाँ पे भी पॉइंट्स निकालेंगे। y की जगह 0 पुट करो तो x की वैल्यू 10 आ गई, x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो वी गॉट 2 पॉइंट्स 10,0 एंड 0,2। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, इसको हमने प्लॉट किया तो देखिए ग्राफ में हमें ये लाइन मिल गई। अच्छा, एक बात है जो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन ये है टू वेरिएबल की इक्वेशन है ना यहाँ पे। तो जब आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया है लीनियर इक्वेशन का तो ये हमें हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन एज ऑलवेज अ ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, व्हेन x इज इक्वल टू -5, तो आपको x इज इक्वल की जगह क्या पुट कर देना है इक्वेशन में -5, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 3। और ऐसे ही आप y की जगह 1 पुट कर देंगे जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है, तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 5। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं के p की वैल्यू जिसमें फाइंड करनी होती है। इफ द पॉइंट 2k minus 3 and k minus 2 lies on the graph of this equation 2x plus 3y is equal to 3, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो क्या करेंगे आप, सिंपली जो आपको पॉइंट्स दिए हैं 2k-3 और k+2, इनको आप अपनी गिवन इक्वेशन 2x+3y=15 में पुट कर देंगे। x की जगह आपको पुट करना है 2k-3 और y की जगह आपको पुट करना है k+2। आपने सॉल्व किया, यू विल गेट k=-15/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स a=1, 2, b=-1, 16, c=0, 0, -7 lies on the graph of the linear equation y=9x-7। आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये y=9x-7 की इक्वेशन पे लाई करते हैं। तो इसको करने के कई तरीके हैं। क्या है वो, कि एक तो आप सिंपली पॉइंट्स निकालिए इस इक्वेशन का, y=9x-7 इक्वेशन के आप पॉइंट्स निकालिए और पॉइंट्स निकालने के बाद आप उसका ग्राफ बनाइए। तो आपके जो ग्राफ बनेगा उसमें सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। आप जब प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को जो आपने इस लाइन से निकाले हैं और जो आपको दिए हुए पॉइंट्स हैं, तो जब आप प्लॉट करेंगे ये सारे पॉइंट्स तो क्या होगा, ये जो ग्राफ है उसी के ऊपर ये सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। या फिर आप इसको सिर्फ कैसे चेक कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो चेक बाय पुटिंग पॉइंट्स ए बी सी इन द गिवन इक्वेशन। यानी कि आप यहाँ पे x की जगह अगर इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे तो आपको y की जगह y की वैल्यू 2 ही मिलेगी। तो आप इस तरह से भी आप जो सिंपल ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको x, y, इसको आप पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन में और आपको हमेशा आंसर वही मिलेगा जो गिवन है, जो पॉइंट्स में गिवन है। अगर आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू -16 मिलेगी। अगर आपको x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू -7 मिलेगी। इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ px is equal to kx minus 2x plus 5 is a linear polynomial, what condition must k satisfy and what happens when k is equal to 2? ओके, सो लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा जो है ग्राफ को कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी जीरो। अगर कोई भी ग्राफ है, अगर वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो एक्स का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो के अगर k-2 है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो k-2 जीरो नहीं होना चाहिए मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि k 2 के बराबर नहीं हो सकता। और अगर k 2 के बराबर हो गया तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। और 5 क्या है हमारा, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। सो k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सॉरी 10th क्वेश्चन, here the zero of the linear polynomial px is equal to 3x minus k is 4, find k and write the polynomial। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 4 आ रही है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है और उस पोलिनोमियल को लिखना भी है। तो आप x की जगह 4 पुट करेंगे इक्वेशन में, तो यू विल गेट व्हाट, द वैल्यू ऑफ k इज 12। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल इज 4, मींस कि अगर आप इस पोलिनोमियल में x की जगह 4 पुट कर दें तो यू विल गेट 0। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k इन दैट केस। सो जब आपने x की जगह 4 पुट किया इक्वेशन में, यू विल गेट k इज इक्वल टू 12। सो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x minus 12। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, if px is equal to 5x plus 10 and qx is equal to 2px minus 3, is qx linear? Find it 0। अब qx पॉलिनोमियल है आपका 2px, px की वैल्यू क्या है 5x प्लस 10, वो आपने पुट कर दी, -3 सॉल्व किया तो यू विल गेट 10x प्लस 17। तो क्या इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यस, सो दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1। सो पॉलिनोमियल की जब डिग्री 1 होती है तो क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज इट्स 0, 0 फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का क्या करना होता है, हमें सिंपली जो पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो 10x प्लस 17 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, यू विल गेट x इज इक्वल टू -17/0 विच इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the temperature in a city at t
T hours after midnight is this T2 T minus 10 in degree Celsius. When does the temperature crosses 0 डिग्री सेल्सियस? मीन्स कि जो टेम्परेचर है अभी इतना है, कब ये 0 डिग्री को क्रॉस करेगा? तो आप इसको 0 के इक्वल रखिए, यू विल गेट T इज इक्वल टू 5, मीन्स 5 घंटे बाद, 12 बजे के 5, इसमें मिडनाइट की बात की गई है, आफ्टर मिडनाइट, तो मिडनाइट में 5 घंटे बाद जो है टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। अब मिडनाइट कितने बजे होती है? 12 बजे। सो 12 बजे के बाद 5 घंटे और लेने हैं रात में 12 बजे के बाद, तो कितने बज जाएंगे? सुबह के 5। तो सुबह 5 बजे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल px passes through the points 1, 3 and 3, 7. Find the polynomial. पॉलिनोमियल क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें स्लोप क्या है? m, और इसमें y इंटरसेप्ट क्या है? c। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को, ये जो आपका पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, इसमें जो m है यानी जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होता है? स्लोप। और जो c है जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मींस कि वो पॉइंट जिसमें वो लाइन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट करेगा, किस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारी ये वैल्यू है। तो हमने पहले क्या पुट करना है? आपको बोला है ये जो px है वो किससे पास हो रहा है? 1, 3 से, तो 1 और 3 पुट करेंगे, और 3, 7 से तो 3 और 7 पुट करेंगे, यू विल गेट 2 इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको m की वैल्यू 2 मिलेगी और c की वैल्यू 1 मिलेगी। तो आप इसे अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो यू विल गेट px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और स्पेशली ये वाला जो आपका नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10th क्लास में भी आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, और अभी आपके 9th में भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये 9th क्लास में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 times a given number, a 2-digit number, is equal to 4 times the number obtained by interchanging the digits. Write a linear equation in two variables to represent this statement. क्या क्वेश्चन में बोला है? 2 डिजिट नंबर जो है वो उसका 7 टाइम्स, वो जब हम दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें उसके 4 टाइम्स के इक्वल है, उस नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल है। सो राइट अ लीनियर इक्वेशन। उसके लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है। अब आपका जो 2 डिजिट नंबर है उसमें 2 प्लेस होती है, जैसे आपका 76 हम कोई नंबर ले लेते हैं, तो 76 में ये एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है, तो जो 6 है वो कौन सा प्लेस होता है? यूनिट प्लेस। और जो 7 है वो कौन सा होता है? टेंस प्लेस। तो अभी तो यहाँ पे हमें नंबर पता नहीं है, अभी नंबर हमें नहीं पता है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x और y। तो हमने यूनिट प्लेस की जो डिजिट है उसको x मान लिया, और जो टेंस प्लेस की डिजिट है उसे y मान लिया। तो ये जो 76 है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 70 प्लस और 6, इस तरह से लिख सकते हैं। और 70 क्या है? 10 का मल्टीपल है ना, 70 जो है वो 10 का मल्टीपल है। तो हम इस नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10y प्लस x, यानी हमेशा जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 10y प्लस x की फॉर्म में। अब आपको बोला है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब इस डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे। डिजिट को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। सिंपल इंटरचेंज इस तरह से हो जाएगा। अब आपको बोला है जो गिवन नंबर है यानी 10y प्लस एक्स, उसका 7 टाइम्स, और जो नंबर हमें इंटरचेंज करके मिला मतलब 10x प्लस वाई, उसका 4 टाइम्स। दोनों क्या है आपस में? इक्वल। ये हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे आगे। हमने बाहर जो है 7 से मल्टीप्लाई किया, जो इस तरह से हमें मिली है इक्वेशन हमारी, और हमें क्या मिल गई कि इक्वेशन 66y इज इक्वल माइनस 33x इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों साइड अगर हम 33 से डिवाइड कर दे तो हमारा कट के सॉल्व होके सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. Ruby has 3 times as many coins as 5 rupees coins. The total amount is 88. How many coins of each type does she have? रूबी के पास 3 टाइम्स कॉइन्स हैं एस 5 कॉइन्स, मीन्स ₹5 के जितने कॉइन्स हैं उसके 3 गुना उसके पास ₹2 के कॉइन्स हैं। तो टोटल अमाउंट कितने, टोटल पैसे हैं उसके पास 88 रुपीज। तो कितने कॉइन्स हैं उसके पास हर टाइप के? तो हमने लेट कर लिया कि लेट द 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स, एंड देन द 2 रुपी कॉइन्स कितने 3 टाइम्स है, तो इट विल बी 3x।
नाउ 5 रुपी के एक्स कॉइन्स है और 2 रुपी के 3x कॉइन्स है और टोटल अमाउंट कितना है 88। सो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 8। x हमने किसको माना था 5 रुपी कॉइन्स को, तो 5 रुपी के कितने कॉइन्स है 8 और 8 का 3 टाइम्स कितने कॉइन्स है 2 रुपी के, तो 8 का 3 टाइम्स कितना होता है 24, तो 24 कॉइन्स है उसके पास 2 रुपीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, a telecom company, a telecom recharge of 600 reduces by rupees 15 every day. Write the balance after X days. How many days will the balance become zero? तो बोला है कि टेलीकॉम रिचार्ज में जो 600 रुपीज का है उसका जो बैलेंस है वो 15 रुपीज एवरी डे क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो एक्स डेज बाद उसका बैलेंस कितना हो जाएगा और उसका बैलेंस जीरो कब हो जाएगा। तो 600 रुपीज है और 15 रुपीज अगर एक्स डेज में 15 रुपीज एवरी डे कम हो रहा है तो क्या इक्वेशन बनेगी आपकी 600 माइनस 15x। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक दिन के लिए x की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 के लिए x की जगह 2 पुट कर देंगे, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको बोला है कि कब ये बैलेंस जीरो हो जाएगा, मींस पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और यू विल गेट x इज इक्वल टू 40। सो x की वैल्यू आएगी आपके पास 40, यानी बैलेंस विल बिकम जीरो आफ्टर 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 17th question, the Celsius Fahrenheit relationship is this. Ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit. Water boils at this and this. Find A and B. आपको इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन में C यानी सेल्सियस इज इक्वल टू ए एफ मीन्स फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, सेल्सियस की जगह 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट की जगह 32 डिग्री। यू विल गेट दिस इक्वेशन। ऐसे ही आपको इधर सेल्सियस की जगह 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट की जगह 212 डिग्री पुट करना है। यू विल गेट दिस इक्वेशन। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके यू विल गेट a इज इक्वल टू 5/9 एंड b इज इक्वल टू -160/9। और इसको आप अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी जो दे रखी थी c इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी में पुट कर देंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a taxi service charges a fixed fare of rupees 50 plus rupees 20 for every kilometer traveled. Write a linear equation representing the total fare for y x kilometers. तो जो टैक्सी सर्विस है उसमें क्या है कि एक फिक्स चार्ज है कि 20 रुपये 50 रुपये तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 20 रुपीज फॉर एवरी किलोमीटर यू ट्रेवल्ड। तो अगर 50 रुपीज तो वो लेगा ही, और अगर आप उसके बाद 1 किलोमीटर और गए हैं तो आपके पास 50 प्लस 20 यानी 70 रुपीज चार्ज करेगा। तो उसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। अगर कोई भी इंसान अगर x किलोमीटर्स गया है तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो टोटल फेयर कितना है, अपने टोटल फेयर को y मान लिया और डिस्टेंस को मान लिया x। सो टोटल फेयर की इक्वेशन क्या बनेगी 20x प्लस 50 वेयर 50 इज द फिक्स चार्ज एंड 20 इज द fare which he charge for every day and x are the number of days, number of kilometers की अगर कोई भी बंदा फर्स्ट 1 किलोमीटर गया है तो इस इक्वेशन में आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए, अगर कोई 2 किलोमीटर गया है तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए और आपको फेयर का अमाउंट आ जाएगा कि कितना फेयर चार्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, द आइडेंटिफाई द रेट ऑफ चेंज एंड इनिशियल वैल्यू। तो आपकी इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो चेंज कितना आ रहा है 20 रुपीज़ का आ रहा है एवरी डे और इनिशियल वैल्यू क्या थी 50 रुपीज़ जो वो इनिशियल चार्ज लेगा ही। फेयर फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए बस आपके जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह 10 पुट कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 250 रुपीज़, यानी 10 दिन का चार्ज कितना है 250 रुपये। और इसकी आप लाइन की ग्राफ बनाने के लिए सिंपल इसके 2 पॉइंट्स निकालिए और ग्राफ बना दीजिए। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। सो दिस इज योर graph. Next question, question number 19, find the slope and y-intercept of the line y is equal to -3x by 4. Is this representing growth or decay? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी इक्वेशन की y is equal to ax plus b। जैसे मैंने आपको बताया जो भी टर्म x के साथ है वो क्या है आपका स्लोप, जो भी टर्म कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपकी y इंटरसेप्ट। और अगर स्लोप नेगेटिव है इट मीन्स कि ये क्या दिखा रहा है लीनियर डिके। ऐसे ही अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आती तो इट विल बी अ लीनियर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 20. A water tank contains 500 liters of water. A tap is opened and water flows out at the rate of 25 liters per minute. Right. Explain why this is a linear relationship. Okay. एक वाटर टैंक है, उसमें 500 लीटर्स वाटर है। एक टैप को खोल दिया गया है जिसकी वजह से 25 लीटर्स पर मिनट वाटर जो है उसमें से बाहर निकल रहा है। तो उसके लिए एक इक्वेशन बनानी है आपको। तो कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, पहले तो बताइए लीनियर रिलेशनशिप क्यों है। क्योंकि जो वॉल्यूम है वो हर समय क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वाटर का, और जो चेंज है वो कांस्टेंट है। मींस कि हर बार 25 लीटर पर मिनट पानी ही बाहर निकल रहा है। इसीलिए जो है ये लीनियर इक्वेशन आएगा इसका। अब 500 लीटर वाटर था हमारे पास इनिशियली, और 25 लीटर निकल रहा है टी मिनट्स में, मतलब हमने टाइम को क्या मान लिया, टी। तो फर्स्ट मिनट के लिए टी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, सेकंड के लिए 2 मिनट्स के लिए टी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the graph of the linear equation y is equal to mx plus c is passes through the point 2 comma 1 and cuts the y axis at minus 3. Find the value of c. So y intercept is minus 3, तो y intercept is c होता है, तो c is equal to minus 3. now find the value of m के लिए क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन है y is equal to mx plus c में x की जगह 2 पुट कर दीजिए, y की जगह 1, और c की वैल्यू भी पुट कर निकाली आपने, c इज इक्वल टू -3। तो यू विल गेट m इज इक्वल टू 2। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ और डिके। अब आपका इसमें स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पे डिपेंड करता है कि लीनियर ग्रोथ है या डिके है। m इसमें की वैल्यू इसमें 2 है, सो इट विल बी लीनियर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कंसीडर द लीनियर इक्वेशन 3x plus y इज इक्वल टू 12 एक्सप्रेस y इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस v। तो y को जो है आपको ax प्लस b की फॉर्म में लेके आना है। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस, आपको क्या करना है, y को एक तरफ ले आइए, y की टर्म को, बाकी सबको एक साइड ले जाइए। तो क्या आ जाएगी आपकी y की वैल्यू, वो क्या है आपकी 3 माइनस 3/4 x। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3/4 x प्लस 3। तो इस केस में जो आपका स्लोप है यानी x के साथ क्या टर्म है आपकी -3/4, और y इंटरसेप्ट क्या है आपका 3। Find the points where it cuts x-axis and it cuts y-axis. So when it cuts x-axis, जब भी कोई इक्वेशन x-axis को कट करती है तो हमेशा हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y को 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, एंड यू विल गेट 4,0। और जब भी वो y-axis को कट करेगी मीन्स x 0 है x कोऑर्डिनेट, एंड यू विल गेट x इज इक्वल पॉइंट इज 0,3। एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आप ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे यू विल गेट अ लाइन। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल मिल गया ये वाला। अब इस ट्राइंगल में आप क्या देखेंगे, बेस कितना है, यहाँ पे बेस 4 है और हाइट कितनी है इसकी 3। सो हाफ इंटू 4 इंटू 3 यू विल गेट 6 स्क्वायर यूनिट्स एज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे मैंने एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी एक दो डाले हैं कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लीनियर डिके डिस्क्राइब्स अ पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीजेस फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। नो, ये तो गलत है, क्योंकि लीनियर डिके में क्या होती है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है, लेकिन इसमें बोला है इंक्रीजेस, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। In the equation y is equal to ax plus b, a negative value of a means a decreasing rate। अगर y a की वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब डिक्रीज है, लीनियर डिके है, यस। सेकेंड थिंग, रीजन इज करेक्ट। सो इन दिस केस assertion a is false but reason r is true। The lines y is equal to 3x plus 2 and 3x plus 5 are parallel to each other। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ दे हैव सेम स्लोप बट डिफरेंट वाई इंटरसेप्ट्स। तो ये दोनों ही बातें आपकी करेक्ट है। कैसे कि जब भी दो इक्वल लाइन्स का स्लोप सेम हो, इधर भी देखिए स्लोप 3 है, इधर भी देखिए स्लोप क्या है 3, तो दोनों केस में स्लोप इक्वल है, मीन्स दोनों लाइन्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल। क्या लाइंस पैरेलल होती है जब वो सेम स्लोप होता है उनका, तो यस। तो यस, बोथ assertions are true and second assertion reason r is the correct explanation of assertion a। moving further, next question, assertion a, the expression this is not a polynomial। क्या ये polynomial नहीं है? तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल में रूट लगा हुआ है, तो yes it is not a polynomial। और
ट्रू, मतलब ये बात सही है, यस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड फॉर एन एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मींस कि वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। yes, so both are true and both reason r is the correct explanation of reason assertion a. Next question, assertion a, the linear equation 2x plus 3y is equal to 5 has a unique solution and the linear equation in two variables has infinitely many solution. yes, so हमेशा linear equation के infinite solution है, आप जितनी x की वैल्यू डालते जाएंगे उतनी अलग अलग आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी, तो it does not have a unique solution। तो फर्स्ट वाली जो बात है वो तो गलत है, सेकंड वाली बात ठीक है, तो assertion a is false and reason r is true। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। केस स्टडी क्वेश्चंस हम एक दो देख लेते हैं कि इसमें किस तरह के केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन डे राम एंड अंकुर गो टू अ स्टेशनरी शॉप टू परचेज सम स्टेशनरी। द शॉपकीपर टेल्स देम दैट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 3 times द कॉस्ट ऑफ पेन। इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज y, then write the linear equation in two variables to represent the given statement। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है x एंड कॉस्ट ऑफ पेन क्या है y। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 3 times द कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या माना है आपने x और कॉस्ट ऑफ पेन को y, तो आपकी इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 3y मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। If the cost of one notebook is rupees 15, then find the cost of one pen। एक नोटबुक की कॉस्ट अगर 15 है, नोटबुक के को क्या माना है आपने x, यानी अगर आप x की जगह 15 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। सो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज 5। फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। हमने y की जगह 1 रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3, हमने y की जगह 2 रखा तो हमें x की वैल्यू मिल गई 6। सो 3,1 एंड 6,2 आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to 1 and y is equal to 3 is a solution of the equation 4x plus 2y minus k is equal to 0, then find the value of k। k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आपको क्या करना है, x की जगह -1 और y की जगह 3 पुट कीजिए तो आपकी k की वैल्यू सिंपली आ जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लीजिए। इस चैप्टर में से हम किस तरह से के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है, तो बताइए कौन सा एक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर है ना। नॉन नेगेटिव मीन्स कि नेगेटिव तो वैल्यू हो नहीं सकती, और कोई भी होल नंबर या इंटीजर हो, तो देखिए यहाँ पे किसकी पावर नहीं है। आप इस वाले पॉलिनोमियल को, सी वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल ऐसा मिल जाएगा जिसकी पावर जो है वो इंटीजर ही होगी, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसमें पावर क्या हो 3 हो और वो डिग्री 3 हो और जो एक वेरिएबल में भी हो, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, √2 एक पॉलिनोमियल है, किसकी डिग्री क्या होगी, √2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। √2 ये इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है 0। ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 और x की पावर 5 को आपस में सॉल्व करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 5, तो यानी डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 4 हैज और एट मोस्ट, एक पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में ऑफ 4 डिग्री का है, उसमें कितनी टर्म्स हो सकती हैं, तो 4 डिग्री का है तो उसमें कितनी टर्म्स हो सकती है 5 टर्म्स, क्योंकि डिग्री 4 है तो 4 टर्म्स और एक कांस्टेंट टर्म, तो कितनी टर्म हो गई 5 टर्म्स। पी एक्स अगर ये है तो p√2 की वैल्यू मीन्स x की जगह आपको 2√2 पुट करना है एंड यू विल गेट वैल्यू 1। द लीनियर इक्वेशन दिस, अभी आपको बताया मैंने कि कोई भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इफ द लीनियर इक्वेशन दिस m इज लेस देन 0, यानी स्लोप अगर 0 से कम है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर डिके को। अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी है तो किसको रिप्रेजेंट करता, लीनियर ग्रोथ को। क्वेश्चन नंबर 9, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन बताइए। आप चारों पॉइंट्स 1 बाय 1 पुट करिए, जिस भी पॉइंट्स में x और y की वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है, तो जब आप सी ऑप्शन पुट करेंगे -1, 1 तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अभी मैंने आज आपके साथ चैप्टर 2 के क्लास 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं एक्स्ट्रा बुक से। तो आप सभी को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, कई बार प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अभी बुक्स जो है एक्स्ट्रा बुक्स मार्केट्स में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, और मार्केट्स में अवेलेबल है तो भी बहुत एक हाई कॉस्ट पे अवेलेबल है। तो आप सभी बच्चे जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करेंगे ताकि आपकी एग्जाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। वैसे भी आपके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले हैं थोड़े दिनों में, तो आप इस चैप्टर को पक्का कर लेंगे ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। सो कीप वॉचिंग माई चैनल कंप्लीट मैथ्स एंड मैजिक। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।